चलिए, हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सब फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा यूरोपीय आगमन रहेगा। भारत में जिस तरह से यूरोपीय आगमन आपका हुआ था उसके बारे में डिस्कस आपका करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों की संख्या जो आपकी जो है 20 के आसपास आपकी रहेगी। जितने क्वेश्चन बन पाते हैं सारे के क्वेश्चन को जो है मैंने डिटेल में भी डिस्कस करे हैं, पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो 20 के आसपास ही आपके बनते हैं। और टॉपिक है भारत में यूरोपीय आगमन। प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी। ऐसे प्रश्न हैं टीए के साथ साथ जो है आर्मी में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके टीए एग्जाम में जो है 2 से 3 बार पहले पूछा जा चुका है। बताओ जी जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से राइट आंसर बता दीजिएगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन बोलता है कि भारत की समुद्री मार्ग की जो खोज है किसके द्वारा करी गई थी या किस पुर्तगाली द्वारा करी गई थी। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है बन सकता है। हु हैज डिस्कवर्ड द सिया रूट ऑफ द इंडिया। अब इस सिया रूट को भी एक अलग कहते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल क्या हो जाएगा, वास्को डिगामा जो है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा। 1498 में ये पुर्तगाली था जिसने जो है भारत के समुद्री रास्ते की खोज करी थी, या कभी कभी कह देते हैं भारत की खोज आपके करी थी। देखो जी, हाँ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि यूरोपियों का भारत में आने का क्रम कुछ इस प्रकार से था। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, फिर अंग्रेज आए थे उसके लगभग 100 साल बाद 1600 में, फिर डच आए थे 2002 में, डेनिश आए थे 1616 में, फ्रांसीसी आपके 64 में आए थे, और स्वीडिश जो है आपके 1731 में आए थे। जिसमें आपके देखो एक पुर्तगालियों से क्वेश्चन बनते हैं, अंग्रेजों से क्वेश्चन बनते हैं, फ्रांसीसी से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी से आपका नहीं बनता है। पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी। वास्को डिगामा द्वारा करी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते वास्को डिगामा भारत कब आया था। 1498 में ये भारत आया था। वास्को डिगामा किस बंदरगाह पर पहुंचा, तो ये जो है सबसे पहले भारत जो है केरल के कालीकट क्षेत्र में, कहा केरल के कालीकट क्षेत्र पर आपका पहुंचा था। फिर क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था। दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आया था। जब 17 मई 1498 में वास्को डिगामा कालीकट भारत उतरा तो उसका स्वागत जो है किसने आपका करा था। यानी उस समय केरल का शासक कौन था जिसने इसका स्वागत करा था। ये उतरा था कालीकट, जो कि आपको कहीं भी कहीं जो है कोझिकोड भी देखने मिल सकता है। और राजा था जोमिरिन। कौन था? जोमोरिन। ठीक है, कौन था? राजा था जोमोरिन। कौन था? जोमोरिन। थोड़ा सा अजीब नाम देखने को मिल सकता है इसका, वैसे कुछ अलग नाम भी देखने को कभी मिलता है, पर आपके एग्जाम में जो है जोमोरिन ही देखने को मिलेगा। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार, देखो पुर्तगालियों द्वारा जो है गोवा पर अधिकार जो है 1510 में करा गया था। कौन शासक था जिसने करा था? वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे ये पुर्तगाली थे जिसने जो है 1510 में क्या करा था, गोवा पर क्या करा था, कब्जा करा था। भारत ने गोवा को कब 1661 में क्या करा था, आजाद आपका करवाया था। चलो जी क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। अभी डिस्कस करा कि जब 17 मई 1498 में वास्को ड गामा कालीकट उतरा तो उसका जो स्वागत है किस राजा द्वारा करा गया था। जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। उतरा कहां? कालीकट में। बिल्कुल जी, कहा कालीकट केरल में ये उतरा था। कहा? कालीकट केरल में उतरा। तो देखो जी कालीकट के राजा का नाम क्या था? जमोरिन। कौन क्या था? जमोरिन, राजा जमोरिन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब यहां पर भी कुछ क्वेश्चन आपके डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आपका कौन बना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है वॉरेन हेस्टिंग्स आपका बना था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 3 स्टार क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है।
और फिर क्वेश्चन है कि किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो पहला यूरोपीय कौन था जिसने व्यापार करा? पुर्तगाली ही पहले व्यक्ति थे या पुर्तगाली ही पहले ऐसे लोग बने थे जिसने जो है भारत में व्यापार करा और जो कि प्रभाव में भी आपका रहा था। फिर क्वेश्चन है कि वह अंग्रेज कौन, सम्राट कौन, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर जो है उसे भेंट प्रदान की थी, वो कौन थे? सर टॉमस रे। कौन थे? सर टॉमस रे थे। और फिर क्वेश्चन है कि अल्बुकर्क, एक तो नाम अजीब है इनका भाई, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? यानी किससे जो है, देखो हमें पता है कि गोवा को जो है पुर्तगालियों ने छीना था। कौन पुर्तगाली था? अल्बुकर्क था, बिल्कुल जी। छीना किससे था? बीजापुर के सुल्तान से छीना था। बीजापुर का सुल्तान आपको देखने को आगे मिलेगा, नाम यूसुफ आदि अली शाह कुछ ऐसे करके नाम था, वो आगे डिस्कस करेंगे, यहां भी आप नोट कर सकते हो। फिर क्वेश्चन है कि ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति कहां से या किससे प्राप्त करी थी? अंग्रेजों द्वारा भारत में, ठीक है, पहली फैक्ट्री स्थापित करी कहां? सूरत में। इसकी परमिशन जो है उन्होंने कहां से ली थी? इसका परमिशन इन्होंने जहांगीर से ली थी। फिर क्वेश्चन बनता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, यहां इसे इंग्लिश में ही रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, किसके द्वारा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा अपनाई गई थी। और ये क्या था? फ्रांसिस्को देखने को मिल रहा है, फ्रांसिस्को या फ्रांस से संबंधित नहीं था, ये एक पुर्तगाली था। फिर लास्ट में क्वेश्चन बनता है कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? जो अल्बुकर्क हैं, इन्हें भारत में क्या पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक आपका माना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ जी राइट आंसर जल्दी से। चलिए, क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आपका कौन था? यहां क्वेश्चन थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन कर रहा है। देखो यहां भारत लगा दिया, अगर मैं इसे सिंपल भारत हटा दूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तब आपको क्लियर हो जाएगा। पर भाई बंगाल आता तो भारत में है ना, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आपके कौन थे? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो यूसुफ आदिल शाह जो था इनका नाम था, जिनके द्वारा जो है, ठीक है, इनका नाम नोट कर लीजिएगा। ये बीजापुर के सुल्तान थे जिनसे जो है इस पुर्तगाली अल्बुकर्क ने जो है गोवा को छीना था। किसे जहांगीर ने खां की उपाधि धारण करी थी, या किस पुर्तगाली को नहीं, किस अंग्रेज को जो है जहांगीर ने खां की उपाधि दी थी? कैप्टन हॉकिंस को जो है क्या दी थी? आपके खान की उपाधि दी थी। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित करी थी? अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री 1613 में बिल्कुल सही सूरत में स्थापित करी गई थी, और पुर्तगालियों ने जो है सूरत में ही अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी। भारत में तंबाकू के प्रचलन का जो श्रेय दिया जाता है, या भारत में जो तंबाकू का प्रचलन हुआ था वो किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। उस समय जो है इसे टोर माना जाता था, ऐसे सुग्गा पीरियड, ठीक है। पर ये जो है वर्तमान में आपका क्या है, एक बुरी चीज है, मान सकते हो भाई, पीते हो तो आपकी मर्जी है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां लगाया था? और फ्रांसीसियों द्वारा पहला कारखाना सूरत में लगाया था गया था। ये इंपोर्टेड क्वेश्चन है। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आए थे? ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेड है। किस जहाज से आए थे? हेक्टर जहाज से भारत आए थे। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर आपका पहुंचा था? तो कौन था?
ये थे आपके सर थॉमस रो, जो कि किसके काल में आए थे? जहांगीर के काल में आए थे। इसे भेजा किसने था? इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया था। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की क्या मानी जाती है? अंग्रेजी साम्राज्य का सर्वोच्चतम स्थापना या फिर सर्वोच्च काल माना जाता है। तो वाड़ी वंश के युद्ध के बाद, जो कि 1760 में आपका हुआ, इस युद्ध के बाद जो है अंग्रेज जो है भारत में जो है अपनी सत्ता संभाल ली थी। क्या करी थी? अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता संभाल ली थी, या फिर कह सकते हैं अंग्रेज है एक ताकतवर शक्ति बन गए थे वाड़ी वंश के युद्ध के बाद भारत में। वाड़ी वंश का युद्ध 1760 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने करा था? सर आयरकूट ने। किसने? सर आयरकूट ने जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करा था। कौन से युद्ध में? वाड़ी वंश के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? बताओ जी, किससे छीना था? कौन सा सुल्तान था? बताइए, बताओ जी, सुल्तान का नाम क्या था? सुल्तान का नाम अभी हमने डिस्कस करा, सुल्तान का नाम था यूसुफ आदिल शाह। क्या था? यूसुफ आदिल, क्या नाम था? यूसुफ आदिल शाह ने जो है जो कि कहां का शासक था? बिल्कुल जी, बीजापुर का। कहां? ये बीजापुर का सुल्तान था, जिससे जो है जो आपके फ्रांसिस पुर्तगाली अल्बुकर्क था, जिसने 1510 में जो है गोवा पर कब्जा करा था। अब एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा, ठीक है। यही बता दो कि 1761 में जो है कौन सा नया राज्य जो है भारत में ऐड हुआ था। चलो जी, क्वेश्चन को फिर भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त आपका हुआ था? जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ था, ये पेरिस की संधि पर समाप्त हुआ था। भारत में बादशाह उस समय कौन था? भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कौन से टाइम हुई थी? 31 दिसंबर वर्ष 1600 के आसपास जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी? स्थापना आपकी हुई थी। तो उस समय पूछा गया है कि वहां के बादशाह कौन थे? भाई साहब अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कहां स्थापित करी गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये छोड़ सकती हो। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है ये गोवा में जो है 1556 में स्थापित करी गई थी। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा स्थापित करी गई थी। जहांगीर ने किसी इंग्लिश खां, पढ़ा ना पहले, इंग्लिश खां कहा था। कैप्टन हॉकिंस को जो है इन्होंने खां की उपाधि दी थी, या फिर अंग्रेज खां की उपाधि दी थी। इंपोर्टेंट है। लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा, ये बड़ा इमाम बाड़ा है। क्या है? बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? यहां थोड़ा सा जो है इनके नाम में जो है थोड़ी सी एरर है, ठीक है। इनके नाम में थोड़ी सी एरर है। इनका नाम है आसिफ फू दोलिया, फूदोलिया, ठीक है। आसिफ फूदोलिया इनका पूरा नाम है। आसिफ फूदोलिया नहीं है, ठीक है। आसिफ फूदोलिया नहीं है, आसिफ फूदोलिया इनका पूरा नाम है। इन्होंने जो है लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करा था। हैदर अली जो है किस वर्ष मैसूर का शासक बना? 1760 में। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? टीपू सुल्तान के पिता के नाम थे हैदर अली। टाइगर ऑफ मैसूर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिएगा। किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को जो है टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। ये कहा था हैदर अली, उनके पिता ने। भारत में रॉकेट टेक्नोलॉजी का अग्रदूत किसे कहते हैं? टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली को कहा जाता है। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर कौन से क्लब की स्थापना करी थी? जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था? और जैकोबियन क्लब जो है ये कहां पर स्थित है? श्रीरंगपट्टनम में। कहां स्थित है? श्रीरंगपट्टनम में है। ये किसके द्वारा? मैसूर के शासक जो कि कौन थे? टीपू सुल्तान थे, उनके द्वारा बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। टीपू सुल्तान ने कहां पर ट्री ऑफ विक्ट्री, स्वतंत्रता का वृक्ष आपका लगाया था? श्रीरंगपट्टनम में जो है स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। स्वतंत्रता का वृक्ष किसकी मित्रता का प्रतीक है? तो ये जो है किसका प्रतीक है? फ्रांस और मैसूर का। किसका? और फ्रांसीसियों और मैसूर के शासक का क्या है भाई साहब? ये स्वतंत्रता का वृक्ष जो है मित्रता का
प्रतीक है। ले लो स्क्रीनशॉट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित आपकी स्थापित नहीं स्थापित तो करी सूरत में। इसकी अनुमति जो है कहां से प्राप्त करी थी? फ्रॉम हु डिड दी ब्रिटिश ऑब्टेन परमिशन टू एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन दी सूरत। सूरत में पहली फैक्ट्री वर्ष 1613। उस समय शासक कौन था? अगर आप पता हो 1605 तक जो है किसका शासक रहा था? अकबर का शासक रहा था। अकबर का पुत्र था सलीम। कौन था? सलीम अकबर का पुत्र था। उसे आप जो है वैसे किस नाम से जानती हो? बिल्कुल सही, किस नाम से? जहांगीर के नाम से जानती हो। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। डिटेल में क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान का मकबरा कहां स्थित है? श्रीरंगपट्टनम में स्थित है। टीपू सुल्तान के किले का नाम क्या था? इनके किले को पलकट किला कहा जाता है। बंगाल के किस नवाब ने कलकत्ता का नाम अली नगर रखा था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। सिराजुद्दौला ने जो है कलकत्ता का नाम बदलकर जो है अली नगर कर दिया था। प्लासी का युद्ध किसके बीच? ये डिस्कस करा है। प्लासी का जो है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसने जो है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करा था। सिराजुद्दौला हार गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आलमगीर द्वितीय था। और अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंगाल का नवाब कौन था? अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंगाल का नवाब था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर, जो कि क्या था? मीर कासिम का ससुर था। क्या था? मीर कासिम का ससुर था। चलो जी राइट आंसर दो कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी को बनाया था? विच पुर्तगाली गवर्नर अडॉप्ट दी ब्लू वाटर पॉलिसी? जल्दी से राइट आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताओ जी। बिल्कुल मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अल्मीडा। क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर हमारे लास्ट जो डिटेल क्वेश्चन है वो खत्म हो जाते हैं। एक हम डिस्कस करेंगे आंगल और मैसूर युद्ध, जो कि 4 हुए थे, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब आपका होगा तो मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? कल डिस्कस करा था, अभी आज डिस्कस कर लीजिएगा। 22 अक्टूबर 1764 को। भारत में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1765 में शुरुआत हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द्वैत शासन के जनक किसे माना जाता है? अब जनक कहा जाता है लियो कर्टिस को। किसे? लियो कर्टिस को कहा जाता है। और बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली शुरू करवाई थी रॉबर्ट क्लाइव में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली यानी दोहरी शासन प्रणाली को वर्ष 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा समापित कर दिया गया। यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने किसके साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि करी थी? इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है शाह आलम द्वितीय द्वारा जो है 12 अगस्त 1765 को करी गई थी। अंग्रेजों ने किसके साथ जो है इलाहाबाद की द्वितीय संधि करी थी? सिराजुद्दौला के साथ जो है द्वितीय संधि जो है 1765 में करी थी। ठीक है जी, बिल्कुल जी। बढ़ो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहां स्थापित करी थी? जल्दी से बताइए। अंग्रेजों द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहां स्थापित करी गई थी? बिल्कुल जी, कहां करी गई थी? सूरत में स्थापित करी गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल जी, क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? बताओ जी जल्दी से। कैप्टन विलियम हॉकिंस की बात हो रही है। इसे जो है, ठीक है, ये भारत जो है किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में आया था। इसने जो है, बताओ जी जल्दी। बिल्कुल जी, किस जहाज से? हेक्टर जहाज से। किससे? हेक्टर जहाज से आपका आया था। और इसके बाद भी एक अंग्रेज आया था, सर थॉमस रो, है ना। चलो जी, क्वेश्चन है कि कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई? यानी अंग्रेज जो है एक
उच्च ही लेवल चल पे यानी हाई लेवल पर भारत में जो भी शासक हुआ करता था उससे ऊपर जो है अंग्रेज आपके हुए करते थे। तो किस युद्ध के बाद ये चीज आपकी हुई थी? ये हुई थी बादी वंश के युद्ध के बाद। किसके? बादी वंश के युद्ध के बाद है ये चीज हुई थी जिसमें फ्रांसीसी आपके हार गए थे और अंग्रेजों ने जो है भारत पर सर्वोच्च कवरेज आपकी करी थी। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त आपका हुआ था? जल्दी से बताइए। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ट्रीटी डिड द थर्ड कर्नाटकी वॉर कम टू एन एंड? किस संधि के फलस्वरूप है कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हुआ था? इसे पेरिस की संधि क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से, क्या कहते हैं? पेरिस की संधि कहते हैं ना? बिल्कुल जी, क्या कहा जाता है? पेरिस की संधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी मैंने डेट बताई थी ना, और ऊपर देखोगे तो डेट बताई भी गई है। Who has the Mughal Empire of the India when the British East India Company was established in 1600 AD? इसे कभी BEIC भी कहा जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शॉर्ट फॉर्म में। बिल्कुल जी, कौन थे? उस समय राजा थे अकबर, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है परमिशन ली थी जहांगीर से सूरत में, कहा सूरत में फैक्ट्री बनाने की 1613 AD में। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कहां स्थापित करी गई थी? 1556 में पुर्तगालियों द्वारा। बताओ जल्दी से। बंबई में, कालीकट में, गोवा में, या फिर आपका कोची में? देखो प्रिंटिंग प्रेस क्या होती है बताइए जल्दी से। भारत में वर्तमान में जो है 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। एक नासिक में है, बताओ जी, मुझे एक याद है, एक शायद नासिक में है, एक याद नहीं आ रही। ठीक है, नासिक, मुझे नासिक ही याद है क्योंकि नासिक वाली पूछी गई है। ठीक है, आर्मी में पूछी गई है नासिक वाली, मेरे को नासिक ही याद है। वैसे 4 है मेरे ख्याल से प्रिंटिंग प्रेस। आप बता दीजिएगा अगर आपको पता हो तो 4 प्रिंटिंग प्रेस कौन सी हैं, या 4 हैं भी नहीं, बताओ जल्दी से। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कहां स्थापित करी गई थी? बिल्कुल जी, कहां? गोवा में। कहां? गोवा में स्थापित करी गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में प्रसिद्ध बड़ा इमाम बाड़ा, क्या? बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने आपका करवाया था? बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण जो है किस शासक द्वारा आपका करवाया गया था? आसिफ उद दुलानी द्वारा करवाया गया था, या फिर इसे जो है प्रोनाउंसिएशन करने के लिए जो है ठीक है, आसिफ दुलानी। ठीक है, आसिफ उद दुलानी कहा जाता है, यहाँ ऊद नहीं है। ठीक है, ऊद नहीं है। ठीक है, आपको आसिफ उद दुलानी कहा जाता है। अब ये भाई उस टाइम के नाम है तो भाई कुछ कर सकते नहीं इनका। चलो जी, क्वेश्चन है, टाइगर ऑफ मैसूर, मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा। टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल से किसे? टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने कहां पर स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ विक्ट्री आपका लगाया था? ट्री ऑफ विक्ट्री था क्या? ट्री ऑफ विक्ट्री जो है ये आपका मित्रता का प्रतीक था फ्रांसीसी और मैसूर के बीच, जो कि आपका श्रीरंगपट्टम में, बिल्कुल जी कहां? श्रीरंगपट्टम में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपका कालक्रम क्या है? देखो यहां आया ना पहला युद्ध, इसे मैं इनसे डिस्कस नहीं करूंगा। यहां पर आप देखिएगा, यहां पर है पहला मैसूर युद्ध जो है ये 67 से 69 में हुआ। नेतृत्व करा था मैसूर का नेतृत्व। ठीक है, यहाँ मैसूर का नेतृत्व है। ठीक है, मैसूर का जो नेतृत्व करा गया था हैदर अली द्वारा पहले युद्ध में। ब्रिटिश सेना का लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, ये संधि किस संधि पर समाप्त हुआ था? ये मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ था। हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था, या अंग्रेजों ने इसे कभी भी हराया नहीं था। दूसरा मैसूर युद्ध ये हैदर अली और वॉरेन हेस्टिंग के बीच हुआ था, जो कि मंगलोर की संधि पर समाप्त हुआ था। और यहाँ मद्रास की संधि
69 में, 1784 में मंगलोर की संधि, ये भी पूछी गई है। हैदर अली की मृत्यु के बाद जो है टीपू सुल्तान ने जो है इस युद्ध का क्या करा था, नेतृत्व आपका करा था, पर इसे पहले लीड जो करा गया था हैदर अली द्वारा ही करा गया था। तीसरा मैसूर आंगल युद्ध, ये टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। इसमें कौन संधि हुई थी, श्री रंगपट्टम की संधि हुई थी 1792 में। टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई और फिर चौथा मैसूर युद्ध जो है ये टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच हुआ, जो कि सहायक संधि, जो कि एग्जाम में पूछी भी जाती है, सहायक संधि की स्वीकृति और हैदराबाद द्वारा, ठीक है, सहायक संधि परिसमाप्त हुआ। इसमें क्या हुआ, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद, यानी मृत्यु होगी, मैसूर में वाड़ी वंश की स्थापना हुई और अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक को क्या करा, सहायक संधि क्या करा, सहायक संधि के तहत जो है अपने साथ मिला लिया था। और टीपू सुल्तान का मकबरा जो है कहां पर आपका स्थित है, जल्दी से बताइए। और टर्म पूछा गया है, गंबज पूछा गया है, गंबज कहते हैं, पता नहीं भाई साहब, गंबज कहते हैं नहीं कहते, बताओ जल्दी से। और टीपू सुल्तान का मकबरा जो है कहां स्थित है, बिल्कुल जी कहां स्थित है, आप कहोगे श्री रंगपट्टम में आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1753 में प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आपका कौन था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा। मुगल बादशाह पूछा गया है प्लासी के युद्ध के समय, जो कि 1557 में आपका हुआ था, कौन थे, बिल्कुल जी कौन थे, आलमगीर द्वितीय। कौन थे, आलमगीर द्वितीय। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली डुअल सिस्टम की शुरुआत है किसने आपके करी थी, बताओ दी हु इंट्रोड्यूस दी डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की जो शुरुआत है किसके काल में हुई थी, बिल्कुल जी किसके काल में, रॉबर्ट क्लाइव, किसके, रॉबर्ट क्लाइव के काल में आपके हुई थी, और किसके काल में से समाप्त कर दिया गया था, आप मुझे बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके साथ आपके करी थी, जल्दी से बताइए। इलाहाबाद की प्रथम संधि है किसके साथ आपकी करी गई थी, बिल्कुल जी किसके साथ करी गई थी, शाह आलम द्वितीय द्वारा। किसके द्वारा, शाह आलम द्वितीय के साथ करी थी। और दूसरी संधि मेरे ख्याल से जो है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के साथ करी नहीं ना। अभी डिस्कस कर लेते हैं दूसरी संधि। दूसरी संधि छठा क्वेश्चन के बाद, हाँ दूसरी संधि जो है अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की दूसरी संधि सिराजुद्दौला जो है 12 अगस्त, ठीक है नहीं 16 अगस्त को, कब 16 अगस्त 1775 को आपकी करी थी सिराजुद्दौला ने इलाहाबाद की सेकंड संधि। अब जल्दी से बताइएगा अगर 20 में से कितने क्वेश्चन आपने सही करे। बाकी जो मुझे क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगे वही मैंने ऐड करे हैं। ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ हो सकते हैं आपके एग्जाम में पूछ ले, ठीक है, कुछ हो सकते हैं कि आपके एग्जाम में पूछ ले, बहुत ना इंपोर्टेंट नहीं है। जो मुझे इंपोर्टेंट लगे और एग्जाम के हिसाब से आपके लगे वही क्वेश्चन मैंने ऐड करे हैं। बाकी मिलते हैं शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी जो है अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलो जी।